नमस्कार, देश न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता, जिसमें हम बात करेंगे अलग अलग राज्यों की अलग अलग खबरों के बारे में। मैं आपको बता दूं, हमारे साथ चर्चा के लिए मेहमान जुड़ चुके हैं और हमारे साथ ज्ञानेश वर्मा जी हैं उत्तर प्रदेश से, साथ ही हिमाचल प्रदेश से सुनीता तंवर जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और उत्तराखंड से दीपक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का देश न्यूज़ में। सबसे पहले हम चलते हैं उत्तर प्रदेश, जानते हैं कि क्या आज है उत्तर प्रदेश की खास खबरें जो आज पूरे दिन ट्रेंड में रहने वाली हैं और साथ ही न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बनने वाली हैं। यानेश वर्मा जी। वापस से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे ज्ञानेश वर्मा जी से। अब हम चलते हैं उत्तराखंड। दीपक शर्मा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आज क्या है उत्तराखंड की वो खास खबरें जो आज पूरे दिन ट्रेंड में रहने वाली हैं, साथ ही अखबार की हेडलाइंस बनने वाली हैं। दीपक शर्मा जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैम। जी जी, बताइए आज अ, की वो खास खबरें हमारे दर्शकों को जो पूरे दिन ट्रेंड में रहने वाली है। देहरादून में ही होगा इस बार का जो बजट सत्र है, देहरादून में होगा, क्योंकि जो कैबिनेट की एक बैठक कल हुई थी, जिसमें हम्म सीएम धामी के अध्यक्षता में कल 14 फरवरी को एयर कनेक्टिविटी, आबकारी नीति, चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि को लेकर कई मुद्दों पर धामी जो कैबिनेट है उन्होंने जो इस पर हामी भर दी है। हम्म उत्तराखंड के देहरादून, पंतनगर के अलावा जो अन्य शहर हैं उनके लिए भी हवाई सेवा के लिए जो धामी कैबिनेट है उसके लिए उन्होंने हामी भर दी है। हम्म सीधी उड़ान इसके लिए सीएम धामी कैबिनेट एयर कनेक्टिविटी योजनाओं को मंजूरी दे दी है। जो सीएम जी। धामी है उसकी कैबिनेट ने हम्म उड़ान योजना की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार ये योजना शुरू करेगी। हम्म वहीं सीएम धामी ने आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। जी। राजस्व लक्ष्य 4,000 करोड़ से 4,400 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हम्म जो पेंशनर से चिकित्सा प्रतिपूर्ति सुविधा ये सरकार देगी आगामी जो बजट सत्र है उसके बाद इसके लिए भी हामी भर दी गई है। हम्म सरकार ने जो गोल्डन कार्ड योजना छोड़ने वाले व्यक्तियों के लिए एक व्यवस्था बनाई है। सीएम धामी के बाद 20,000 पेंशनर्स इसका लाभ उठा पाएंगे। हम्म बात करते हैं हल्द्वानी बनफुलपुरा की, तो जो मास्टरमाइंड है अब्दुल मलिक, डीआईजी योगेंद्र रावत ने जानकारी देते हुए बताया है कि जो सेशन कोर्ट ने एक नोटिस जारी कर दिया है हम्म और उसे भगोड़ा घोषित कर दिया है। जी। जो अब्दुल मलिक है उसकी जो संपत्ति है हम्म उसे जल्द जो है उसकी कुर्की की जाएगी। जी। क्योंकि नैनीताल जो हाई कोर्ट है इसको लेकर कल एक सुनवाई हुई थी, जिसमें अब्दुल मलिक और जो नजाकत है उसके बगीचे की हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद हम्म याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में एक राहत के लिए एक याचिका लगाई थी, जिसमें हम्म नगर निगम ने 30 जनवरी को नोटिस देते हुए एक याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने इसको लेकर जो है राज्य सरकार से एक जवाब मांगा है, हम्म जिसे जो है 6 हफ्तों में राज्य सरकार को कोर्ट के समक्ष पेश करना होगा। हम्म क्योंकि ये जो अब्दुल मलिक है इसने 1937 में 10 साल के लिए जो बगीचा था, जो बनफुलपुरा, जो पूरा जो 8 फरवरी को जो पूरा मामला हिंसक पुलिस वाले इसमें घायल हुए थे, तो ये जो इसमें जो मास्टरमाइंड है अब्दुल मलिक, हम्म इसमें उसने 1937 में 10 साल के लिए ये बगीचा कृषि के लिए लिया था। हम्म मगर इसमें इसने कृषि के लिए लिया था, क्योंकि उसके बाद इसने क्या करा था, इस भूमि को बेच दिया था। हम्म अब बात करते हैं नई आबकारी नीति की। तो जी। जो सरकार है अब आबकारी नीति में जो 400 करोड़ का इनका लक्ष्य था, अब उसे 4400 करोड़ इन्होंने कर दिया है। हम्म अब बात करते हैं यहाँ के मौसम की। तो लगातार 2 दिन से जो उत्तराखंड का मौसम है, कभी बादल छाए रहते हैं, कभी धूप निकलती है, हम्म मगर कहीं ना कहीं जो एक ठंड यहाँ लगातार पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल रही थी, जी। उससे बहुत लोगों को बहुत राहत है। हम्म अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव की। हम्म क्योंकि जो बीजेपी कांग्रेस मेन इन्हीं 2 पार्टियों का बोलबाला यहाँ पर रहता है। हम्म तो जो सांसद के लिए जो प्रत्याशी हैं वो अपने 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 टिकट के लिए, चाहे वो दिल्ली हो चाहे देहरादून, जो जो सीनियर नेता हैं उनके लिए अपने चुनाव के लिए हम्म लगातार दौड़ भाग करते नजर आ रहे हैं। हम्म ठीक है, अब हम सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, जानते हैं ज्ञानेश वर्मा जी से कि आज की वो खास खबरें जो पूरे दिन हेडलाइंस पे रहने वाली हैं।
जी ज्ञानेश वर्मा जी, हमारे दर्शकों को बताइए आज की वो खास खबरें जो आज पूरे दिन हेडलाइंस पे रहने वाली है, साथ ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड में भी रहेंगी। मीनाक्षी, सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कि कल जो है भारतीय जनता पार्टी की जो राज्यसभा सांसद पद के दो प्रत्याशियों ने कल नामांकित दाखिल किया था। और बताऊं कि इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं वो थे, और दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी वहाँ मौजूद थे। बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेन्द्र चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा जो चुनाव प्रभारी बैजयंत पांडा भी मौजूद हैं। हम बात करेंगे मीनाक्षी की उत्तर प्रदेश में इस समय के प्रसाद मौर्य जो राष्ट्रीय महासचिव थे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने इस्तीफा दिया था। और इस्तीफे के बाद में जो भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जा मंत्री थे श्रीकांत शर्मा, उन्होंने कहा कि मैंने ऑलरेडी पहले ही कहा था कि विधानसभा में स्वामी प्रसाद मौर्य से कही थी कि सपा में बहुत उत्साहित थे, इधर उधर की बातें करते थे, तो कुछ जमकर करूं, और अगर एक गुंजाइश रहे लेकिन हम कभी एक दोस्त भी बन जाए, फिर हम कभी शर्मिंदा ना हो, तो कि हम लोग एक दोस्त बनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब इससे लग रहा है मीनाक्षी की कहीं न कहीं जो है स्वामी प्रसाद मौर्य लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, के हवाले से खबर है। और कहीं न कहीं इससे अंदेशा भी लगाया जा सकता है कि शायद स्वामी प्रसाद मौर्य जो राष्ट्रीय महासचिव थे, ये कहीं न कहीं फिर ये जा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में। हम बात करेंगे मीनाक्षी की चित्रकूट जनपद में बुंदेलखंड गौरव महोत्सव में एक आतिशबाजी के दौरान विस्फोट हुए, और उस विस्फोट में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, 2 अन्य जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए। तो इस मामले को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले को संज्ञान में लिया है। उन्होंने कहा है कि मृतकों के परिजनों को हम 5 लाख रुपए देंगे और घायलों को 50,000 रुपए आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। आपको बताऊं कि एडीजी की अध्यक्षता में जो गठित कमेटी है वो जांच करेगी और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी। बताऊं कि पल पल की अपडेट ले रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कल उन्होंने कहा कि घायलों को निःशुल्क उपचार किया जाएगा। तो इस तरीके से घटना को मुख्यमंत्री योगी तैयार। हम बताएं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का फिर बयान आया था कि मैंने अभी राष्ट्रीय महासचिव से अभी इस्तीफा नहीं दिया और हमने पार्टी छोड़ी नहीं है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी आवाज पर कॉन्फ्रेंस करते हुए कल उन्होंने कहा कि मैंने पद को छोड़ा नहीं है, पार्टी छोड़ा है, पार्टी नहीं छोड़ी है। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो फैसला करेंगे उसके बाद में आगे डालूंगा। कल बताऊं कि सपा मुख्यालय में हुई पूजा से कोई लेना देना, कल समाजवादी पार्टी कार्यालय में पूजा और तो जब इस पर पूछा गया तो उन्होंने कहा इस पर हमें कुछ कहना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है स्वामी से। और बताऊं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि मैंने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा तो दे दिया है, जब से पार्टी में आया हूँ तब से वोट बैंक बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूँ, और पार्टी के जो कुछ बयान इस पर इसको कम करते हैं और मेरे बयान को निजी बताते हैं। तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के जो कुछ बताने कुछ भैया जो नेता है उनकी हैसियत एक वोट दिलाने की भी नहीं है, वो मुझ पर करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल कहा। उन्होंने कहा मैंने भारतीय सम्मान की जो लड़ाई शुरू आगे भी लड़ूंगा, इस लड़ाई को जमीन पर मजबूती से लड़ने के बजाय सकती है, जबकि अभी आवश्यकता है इसको लड़ने की। मेरी जिम्मेदारी है कि दलित आदिवासियों और अंतिम व्यक्ति के लिए लड़ूं। क्या आप, जब ये पूछा गया कि क्या आप आएंगे, इस पर उन्होंने बयान दिया कि अब केंद्र अब आगे की जिम्मेदारी उनकी है, इसका इस्तीफा और कल की समाजवादी पार्टी में कोई पूजा से कोई ताल्लुक हमारा नहीं है, ये अलग विषय है। तो बताओ कि समाजवादी पार्टी के जो नेताओं की भी स्वामी प्रसाद मौर्य के ये नरमी देखे जाने लगी है। पूर्व नेता जो प्रोफेसर है राम गोविंद चौधरी ने भी पार्टी अध्यक्ष को स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ नरमी बरते जाने के लिए पत्र भी लिखा है। हम बात करेंगे मीनाक्षी की अब उत्तर प्रदेश में जो योगी मंत्रिमंडल की माह का विस्तार के हवाले से ये जानकारी मिल रही है, कुछ कहीं न कहीं बता रहे हैं कि जो इस माह में जो योगी विस्तार होना था काफी समय से चल रहा है, तो हो सकता है इसका। बताऊं कि योगी मंत्रिमंडल में इस माह आरएलडी की एंट्री भी हो सकती है, ये सूत्रों का कहना है। एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री का पद है मिल सकता है। आरएलडी के एनडीए में शामिल होने के बाद तेज चर्चाएं काफी तेजी से चल रही।
कि योगी मंत्रिमंडल की वहाँ पूरी संभावना है विस्तार किया जा सकता है, क्योंकि आजमगढ़ की नाव पर सवार होकर ओम प्रकाश ठक्कर और दारा सिंह भी कर सकते हैं। कहीं न कहीं उनको भी जिम्मेदारी मिल सकती है। और योगी बिल्कुल। मंत्रिमंडल में फिलहाल जो है 8 स्थान अभी तक खाली हैं और बीजेपी कुछ नेता भी हैं जो मंत्री बनने की लाइन में। इनमें बताऊँ तो इनमें आजम खान को कहने वाली जो आकाश सक्सेना है, सिद्धार्थ कटुम्बी कहीं न कहीं जिम्मेदारी। हम मीनाक्षी हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में रायबरेली जिले की बीजेपी नेता समेत 2-4 लोगों पर एक दर्ज होने का मामला पुलिस ने बीजेपी नेता को दिया और 5 फरवरी को बीजेपी ने मिला था 100 घर के अंदर फांसी के फंदे से लटकता मिला हुआ था 100 मायके वालों ने दर्ज करवाया था मुकदमा। तो मुकदमा सीरो थाने के जो गुमदापुर मध्य गुराई गांव की घटना बताई जा रही है। बात करें कि लखनऊ के जो गोवा के मुख्यमंत्री है डॉक्टर प्रमोद सावंत के आएंगे और लखनऊ आकर आज ही अयोध्या जाकर की तैयारी है। बताऊं कि अपनी कैबिनेट समेत 51 सदस्यीय दल जो है वो अयोध्या का दौरा करेगा और आज जो है लगभग 10:45 अयोध्या एयरपोर्ट वो पहुंचेंगे। उसके बाद में रामलला के दर्शन करेंगे और उसके साथ अन्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मीनाक्षी एक बड़ी घटना है कि बताऊं देह कांड में 41 साल बाद जो है एक फैसला आया, एक उम्र कैद मिली है, लगभग कोर्ट के 45 साल के बाद आया है। ये पूरा मामला जो है कानपुर देहात की डकैती कोर्ट ने सजा सुनाते हुए एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस घटना में कुल 34 लोगों को आरोपी बनाया था। मैं आपको बताऊं कि अब जो उत्तर प्रदेश का जिला है बरेली में जीएसटी टीम ने छापा मारा था कल और लगभग 20 लाख रुपए की जीएसटी थी। कई दुकानदार वहां पर मौके से दुकान बंद करके भाग भी गए हैं और फरार हो गए वहां से, क्योंकि पूरा मामला जो है औला थाना के रामनगर रोड का बताया जा रहा है। वहीं बताऊं कि जिला बहराइच है वहां पर भी 6 स्थानों पर इनकी छापेमारी हुई थी और लगातार 30 घंटों से इनकम टैक्स की रेड जारी है, दूसरे दिन भी जारी है। ये बताऊं कि इनकम ये फर्म के मालिक जो है के आवास पर मारी गई थी, सिंह सुनील के आवास पर छापेमारी। वहीं सिंगल धर्म खाते पर चल रही थी इनकम टैक्स की। इसमें बताऊं तो व्यापारी जो विकास अग्रवाल के आवास पर ये आगरा की आगरा को जो है कहीं को पुलिस ने एटीएम लूट का किया है। शातिर अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया था और अपराधी जो है कहीं न कहीं गूगल अवैध टोल के जरिए ये लूट करते थे और काफी चोर टेक्नोलॉजी का उपयोग कर वारदातों को अंजाम देते थे। तो पुलिस ने इन जो 3 शातिरों को अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये पूरा जो गैंग है नाकी राजस्थान में जो है गैंग हो रहा था, वहां से संचालित हो रहा था। तो 3,67,000 और 3 मोबाइल एक स्विफ्ट कार बरामद की गई है। क्योंकि नहीं आज कहीं न कहीं नाची जो हाईटेक है ये लोग जो है ढांचे के माध्यम से चोरी करते हैं, नेट के माध्यम से चोरी करते हैं। तो इसमें बताऊं कि जो चोरों के लिए दबिश जारी है और भी जो चोर शामिल है उसके लिए पुलिस कर रही है। इसमें सर्वे अब मैं आपको बताऊंगा कि बहराइच की घटना हो रहा है। बहराइच में तो तेंदुआ था, तेंदुआ एक माँ की गोद उसको लेकर भाग गया। फिर माँ ने तेंदुए से लड़ाई की और बेटे को गोद में लेकर बैठी। तो जब उस बच्चे को तेंदुआ लेकर भागा है तो वो 4 साल का बच्चा था, तो माँ जैसे भिड़ गई, उसने काफी खींचातानी हुई, तेंदुए से जब माँ भिड़ गई तो बड़ी मुश्किल से जान बचा पाई और काफी देर तक संघर्ष चलता रहा। आग के शोर मचाने पर जो है एकत्रित हुए थे स्थानीय ग्रामीण और तेंदुए के हमले से इलाके में पूरा दहशत का पूरा मामला जो सुजौली वन रेंज से अयोध्या मामला बताया जा रहा था। हम बात करेंगे कि जो लखनऊ में के हवाले से कि कहीं न कहीं जो पशु आहार बनाने वाली कंपनियों है उस छापामारी की गई और जो 33 छापेमारी की और बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की सूचना छापेमारी हुई है। इस सूत्र से जानकारी मिली थी। बताऊं टैक्स चोरी को लेकर लगभग 11 शहरों में छापा मारा गया। लखनऊ की कंपनी जो ईवा एक्सोटिका पर छापेमारी की गई। ईवा एक्सोटिका के ठिकानों पर
250 करोड़ रुपए कैश मिले थे। पशु आहार, मुर्गी दाना आज बनाने वाली कंपनी पर छापेमारी की गई थी। 11 शहरों के 33 ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा मारा। ये बताऊं कि लखनऊ की जांच इकाई ने मंगलवार देर रात भी छापा मारा था। वहीं छापे की कार्रवाई बृहस्पतिवार को भी जारी रहेगी। हम बात करेंगे मीनाक्षी की समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय महासचिव अखिलेश यादव, उन्होंने भाजपा सरकार पे कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों के लिए न्याय नहीं कर सकती है, ना कर रही है। भाजपा की जो नीतियां हैं हमेशा किसान विरोधी रही हैं और पूंजी परस्त रही हैं। भाजपा सरकार में किसानों का खेत तक सुरक्षित नहीं है। वहीं दिल्ली जा रहे किसानों पर व्यवहार किया जा रहा है और सरकार किसानों की आवाज दबा रही लगातार। कहीं न कहीं किसान आंदोलन कर रहा है और किसान पुरानी मांग को लेकर फिर आंदोलित हुए हैं। साथ में किसान एमएसपी का जो है कानूनी अधिकार चाहते हैं, तो कहीं न कहीं वार कर रहे हैं। ज्ञानेश वर्मा क्या जी, कहना मौसम है को कि लेकर देश क्या अपडेट है की उत्तर जनता प्रदेश की? भाजपा को मौसम कैसा बताऊं कि रहने वाला मौसम है जो है आज? लगातार बताऊं कि मौसम लगातार बदल रहा है। कभी देखिए 2 दिन उधर धूप निकली थी, इधर फिर जो है वो कोहरा छाया हुआ है और ठंड जो है अभी लगातार बनी हुई है। तो मौसम अभी थम नहीं रहा है हालांकि, लेकिन पहले जैसी जो है हर सामान कबा देने वाली ठंड थी वो अब गायब नहीं है। कहीं न कहीं अब जो कम है। आपको बात करें तो रात में जो टेम्परेचर रहता है वो लगभग 10 रहता है और दिन में बात करें तो यही टेम्परेचर जो है वो 15, 16, 17 रहता है। तो कहीं न कहीं मौसम जो है थम रहा है, लेकिन पूरी तरीके से अभी नहीं थमा है। जी, बिल्कुल। जी ज्ञानेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपने देखा कि आज हमने अपने कार्यक्रम में अलग अलग राज्यों की अलग अलग खबरों से आपको रूबरू कराया, जो आज पूरे दिन ट्रेंड पर रहने वाली है। तो फिलहाल के मेरे इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।